जमीयत उलमाए हिंद ने एसपी देहात कार्यालय पहुंचकर वसीम रिजवी और नरसिंहानंद के खिलाफ दी तहरीर केस दर्ज करने की मांग। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की विवादित किताब के विमोचन के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश है। रुड़की में जमीयत उलमाए हिंद ने एसपी देहात कार्यालय पहुंचकर वसीम रिजवी और नरसिंहानंद के खिलाफ तहरीर दी है। इस दौरान जमीयत उलमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना आरिफ ने कहा कि वसीम रिजवी और नरसिंहानंद देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जमीयत उलमाए हिंद के पदाधिकारियों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि हरिद्वार प्रेस क्लब में यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की विवादित किताब के विमोचन के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड जमीयत उलमाए हिंद में भी वसीम रिजवी के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। वहीं जमीयत ने एसपी देहात को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जो वसीम रिजवी है, पूर्व चेयरमैन है ये उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के, इन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है और यहाँ पे हरिद्वार आए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता में बहुत ही ज़्यादा जो अपशब्द है वो इस्तेमाल किए हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष है और आज उनके खिलाफ एक तहरीर यहाँ पर एसपी दिहात साहब को दी है कठोर कार्रवाई करने के लिए। अभी जमायत उलमाए हिंद और पुरजोर इसका विरोध कर रही है और यहाँ पर जो है उलमाए दीन और मौलाना साहब सभी जो हमारे पदाधिकारी है वो इकट्ठे हुए थे और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आगे का जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। और मौलाना जो हमारे सदर हैं महमूद मदनी साहब, उनकी रहनुमाई में पूरे देश में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है तो बड़े जो जलूस हैं जो इस तरीके के कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, हम ये चाहते हैं कि रुड़की में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है और संबंधित धारा में यहाँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हम कोर्ट में भी प्रोग्रेस रिपोर्ट डालेंगे, उस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट डे बाय डे ये मंगाएंगे कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, किस स्टेज पे वो मुकदमा है। इसको अन्यथा नहीं लिया जाएगा। इसको बड़े ही गंभीर विषय है ये और इसको बड़ी ही गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी कि उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसकी प्रोग्रेस क्या है। ये वसीम रिजवी हैं जो अभी चंद दिन पहले हरिद्वार में आए थे और उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से सारे ही मुसलमानों में बेचैनी है और बहुत ही रंज में हैं और गम में हैं। इसलिए उनके ख़िलाफ़ मेमोरेंडम दिया। ऐसा आदमी कैसे जो है बेमहार घूमता फिर रहा है और हिंदुस्तान के अमन को तोड़ रहा है, कैसे एक मज़हब के लोगों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, उसके ख़िलाफ़ कई जगह कार्रवाई, कई जगह मेमोरेंडम पेश किए जा चुके और अब तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। फौरी तौर पे उनकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए और कानून के तहत उनसे बाज़पुरस होनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान का जो अमन है वो ख़तरे में ना हो और यहाँ पे शांति बनी रहे। इसलिए हमारी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हमारे साथ हमारे जमीयत के सदर, सेक्रेटरी और सारे नुज़मा और शहर के बाइज़्ज़त लोग हैं। मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ और बहुत ही तकलीफ़ की बात है, वो अल्फाज सुनने को जी नहीं चाह रहा है। ऐसे दरिंदा दहन इंसान को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। मुस्लिम समुदाय किस फौरी तौर पे उनको जब गिरफ्तार किया जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता और इस सिलसिले में हम अपने बड़ों के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमारे बड़े जमीयत उलमा हिंद वाले हैं, दिल्ली वाले, जो हमें उन्हें हिदायत देंगे हम उसके मुताबिक। तो क्या आंदोलन भी किया जाएगा आगे? वो तो उनकी तरफ से है, जो वो हमें हिदायत देंगे उसके मुताबिक हम करेंगे। जा चुका, दे दिए। ये वसीम रिजवी हैं जो अभी चंद दिन पहले हरिद्वार में आए थे और उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से सारे ही मुसलमानों में बेचैनी है और बहुत ही रंज में हैं और गम में हैं। इसलिए उनके ख़िलाफ़ मेमोरेंडम दिया। ऐसा आदमी कैसे जो है बेमहार घूमता फिर रहा है और हिंदुस्तान के अमन को तोड़ रहा है, कैसे
एक मज़हब के लोगों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, उसके ख़िलाफ़ कई जगह कार्रवाई, कई जगह मेमोरेंडम पेश किए जा चुके और अब तक उसकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है। फौरी तौर पे उनकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए और कानून के तहत उनसे बाज़पुरस होनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान का जो अमन है वो ख़तरे में ना हो और यहाँ पे शांति बनी रहे। इसलिए हमारी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हमारे साथ हमारे जमीयत के सदर, सेक्रेटरी और सारे नुज़मा और शहर के बाइज़्ज़त लोग हैं। मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ और बहुत ही तकलीफ़ की बात है, वो अल्फाज सुनने को जी नहीं चाह रहा है। ऐसे दरिंदा दहन इंसान को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। मुस्लिम समुदाय किस फौरी तौर पे उनको जो गिरफ्तार किया जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता और इस सिलसिले में हम अपने बड़ों के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमारे बड़े जमीयत उलमा हिंद वाले हैं, दिल्ली वाले, जो हमें उन्हें हिदायत देंगे हम उसके मुताबिक काम। तो क्या आंदोलन भी किया जाएगा आगे? वो तो उनकी तरफ से है, जो वो हमें हिदायत देंगे उसके मुताबिक हम करेंगे। जा चुका, दे दिया। मालूम होगा कि वसीम रिजवी नाम का एक शख्स है जो काफ़ी लंबे समय से इस तरह की हरकतें कर रहा है जिससे मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है। इससे पहले उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो उम्मुल मोमिनीन कहलाती हैं उनकी शान में गुस्ताखी की, फिर कुरान करीम के ख़िलाफ़ बकवास की कि खुलाफुल को निकाल दिया जाए। अब ये किताब का विमोचन किया। तो इस तरह की जो बातें हैं ये जो मुसलमानों को जज्बात को ठेस पहुंचा रही है, जाहिर बात है कि मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है। तो उसी बेचैनी का इजहार करने के लिए जो है, अब बेचैनी का इजहार हम कैसे करें, अपनी ईमानी हमीयत, दीनी गैरत का सबूत हम कैसे दें। तो अगरचे अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने कहा भाई हमारे नबी की जो तालीम है ऐसे मौक़ों के ऊपर उसी के मुताबिक हम लोग अमल करेंगे। अलग नबी ने फरमाया कि अगर किसी बुराई को देखो तो उसको ताकत से हाथ से रोको, उसकी ताकत नहीं तो उस बुराई के ख़िलाफ़ ज़बान से सदा एहतिजाज बुलंद करो या फिर उसको दिल से बुरा जानो। अब इस जमहूरी मुल्क में हम जाहिर बात है दूसरी पोजीशन में है, इसके ख़िलाफ़ हम अपने ज़िम्मेदारों तक जो है बात पहुंचा सकते थे तहरीर के ज़रिए से। तो उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे और जाहिर बात है कि इसके लिए अगर जो बहुत गुस्सा था, लेकिन चूँकि हमें सब्र करने का हुक्म दिया गया है, ये मुर्शिद भाई हैं और बाकी शहर के काफ़ी जिम्मेदार लोग थे जो मदरसे में पहुँचे जी। यहाँ से क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जो वो कुछ कर रहे हैं कानून के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, जो हमारी इस मुल्क की तहजीब है, संस्कृति है। देखें यहाँ साधु संतों, सूफी और ऋषि मुनियों ने हमेशा